अगले ही दिन दोनों रथ पर सवार होकर उज्जैन लौटे, परंतु नियति का खेल निराला था। उसे पहले ही हरिदास का पुत्र किसी और को बहन देने का वचन कर चुका था और उसकी पत्नी भी किसी तीसरे को कन्या का वचन दे चुकी थी। इस प्रकार 3 वर एक साथ उपस्थित हो गए। हरिदास का मन दुविधा से भर उठा। कन्या तो एक है, किंतु वर 3। इसी बीच आकाश में घनघोर छाया सा एक राक्षस प्रकट हुआ और कन्या को उठाकर विंध्याचल की ओर ले गया। सब स्तब्ध रह गए। तभी उन 3 वरों में से एक ज्ञानी ने ध्यान लगाया और बता दिया, कन्या विंध्याचल में राक्षस के बंदीगृह में है। दूसरे वर ने कहा, आओ मेरे रथ पर बैठो, क्षण भर में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला, मेरे शब्दवेधी बाण से वह राक्षस बच नहीं पाएगा। तीनों वर हरिदास संग रथ पर चढ़े, विंध्याचल पहुंचे और राक्षस का वध कर कन्या को सुरक्षित लौटा लाए। इतना कहकर बेताल ने राजा से प्रश्न किया, हे राजन, अब बताओ उन तीनों में से कन्या किसे मिलनी चाहिए? राजा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, कन्या उस वीर को मिलनी चाहिए जिसने राक्षस का वध किया, क्योंकि सच्ची वीरता उसी ने दिखाई। बाकी दोनों ने केवल सहायक का कार्य किया। राजा का इतना कहना था कि बेताल पुनः उड़कर वृक्ष पर जा लटका और राजा फिर उसे लेकर चला, जहां बेताल ने अगली 6ठी कथा सुनानी आरंभ की। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहे अगले भाग में।